अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद महमूद है और आज से आप मेरे इस चैनल पर एक नई सीरीज़ का आगाज़ देखेंगे जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगी। इस सीरीज़ में ना सिर्फ हम अपने सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट और कुछ ऐसी सच्चाई और कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें जो कि इन प्लैनेट्स के बारे में हैं। हम साइंस की रोशनी में भी इन प्लैनेट्स को जांचेंगे और ये भी देखेंगे कि कुदरत ने इन प्लैनेट्स को कितना हसीन बनाया है। जिन प्लैनेट्स की खूबसूरती देखने के बाद हम उस अजीम क्रिएटर की तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। तो चलिए मेरे साथ और इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वैसे तो हम इस वक्त टेक्नोलॉजी के सबसे तरक्की याफ्ता दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा दौर जहां हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सिस्टम पूरी दुनिया का नक्शा बनाते हैं। डीप पेनिट्रेशन रडार जमीन के अंदर छुपी हुई चीजों को ढूंढ सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नेटवर्क से लेकर एआई पावर्ड मैपिंग टूल, ड्रोन्स, ऑटोनॉमस और अंडर वाटर व्हीकल तक सब कुछ मौजूद है। लेकिन इन तमाम जदीद सिस्टम्स के बावजूद हमारी अपनी अर्थ का तकरीबन 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के घने जंगल, जहां हर साल नए जानवर और लाखों किस्म के स्पीशीज जो हैं वो दरियाफ्त होती हैं। और अंटार्कटिका का 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बर्फ़ से ढका हुआ वो एरिया जहां हर कदम पर कुछ नया है और कुछ अनजाना छुपा हुआ है। और फिर बात आती है समंदर की उन गहराइयों की जहां आज भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसानी जिस्म नहीं पहुंच सकता। और जिन्होंने ये कोशिश की उनके अंजाम ने हमें ये याद दिला दिया कि अर्थ अभी तक अपने राज दिखाने को तैयार नहीं है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान चांद पर चला गया, हमने मार्स के सपने देखे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूरी पर मौजूद एक मिस्टीरियस, डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट का नाम क्या है? नेपच्यून। ये एक ऐसा ठंडा, गहरा और बेपनाह ब्लू जायंट प्लैनेट है जो इतना दूर है कि वहां तक सूरज की रोशनी को भी पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं। अभी तक कोई भी इंसानी मिशन उस तक नहीं पहुंचा, या ये समझ लें कि वहां गया ही नहीं। 1989 में सिर्फ टेलीस्कोप और पुराना नासा का एक फ्लाई बाय मिशन वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को सिर्फ एक झलक देखा था। ये प्लैनेट कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जहां हवा तूफानों से भी तेज चलती है, और कोई मामूली हवाएं नहीं, या मतलब कोई मामूली स्पीड नहीं। हमारी अर्थ पर आए हुए आज तक के जो बड़े बड़े तूफान हैं ना, उनसे भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ हवाएं और इतने ही तेज़ तूफान। इस प्लैनेट पर दिन जो है वो तकरीबन 16 घंटे का होता है और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन -214 यानी कि 214 सेंटीग्रेड होता है। और उसका नीला रंग जो हमें नज़र आता है हमारी अर्थ की तरह, वो कोई पानी नहीं है, बल्कि वहाँ की एक्सट्रीम बर्फ़ है जो मीथेन गैस में तब्दील हो चुकी है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि नेपच्यून के डीप एटमॉस्फेयर में डायमंड्स की रेन भी होती है, मतलब हीरों की बारिश, असली हीरों की बारिश। वाओ, अमेजिंग। लेकिन कोई भी इंसान अभी तक उसे देख नहीं पाया। जब गया ही नहीं तो फिर देख कैसे सकेगा? नेपच्यून प्लैनेट पर और क्या क्या है, क्या कुछ हो सकता है? क्या वहाँ की बर्फ़ के नीचे कोई समंदर भी है, कोई पानी भी है? क्या वहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? क्या हम इंसान फ्यूचर में कभी उस प्लैनेट तक पहुँच पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो शायद मेरा भी है, आपका भी है, बहुत सारे लोगों का है जो भी इस स्पेस की दुनिया से मतलब वाकिफ़ हैं और इसको देखना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज आप चलिए मेरे साथ, आज हम निकलते हैं एक ऐसे सफ़र पर,
एक ऐसे प्लेनेट की तरफ जहां कुदरत ने ऐसे पुरस्कार राज छुपा रखे हैं कि आपको हैरत में डाल देंगे। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियोस में हम दूसरे तमाम प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जहां इंसान जाने के बारे में प्लान बना रहा है। क्या वहां वाकई ज़िंदगी है? क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? और इंसान का मुस्तकबिल इन प्लैनेट्स के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है? अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।